दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के 6 शहरों में विकसित होंगे नगर वन। बड़ी खबर है। झारखंड के 6 शहरों को केंद्र की महत्वाकांक्षी नगर वन या शहरी वन योजना के तहत चुना गया है। 9 जुलाई से शुरू होने वाली इस योजना के तहत देश के 75 शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। ये शहर हैं रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और गिरिडीह। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुरू की सहायक अध्यापकों के लिए आकलन परीक्षा की तैयारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सहायक अध्यापकों के आकलन की परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर जैक ने झारखंड शिक्षा परियोजना से पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की जानकारी मांगी है। जिन पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहीं आकलन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। झारखंड में कुल 61,148 सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें से 14,042 पारा शिक्षक टेट सफल हैं। बड़ी खबर है। 5 जुलाई को झारखंड के इन 5 जिलों में हल्की बारिश के आसार। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में 5 जुलाई को रांची सहित बोकारो, गुमला, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां सहित अन्य जिलों के कुछ स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले दिन से एक बार फिर पूरे झारखंड में अच्छी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों पर गर्जन वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है। तमिलनाडु में बंधक बनाए गए झारखंड के 8 मजदूरों की रेस्क्यू। तमिलनाडु में बंधक बनाए गए झारखंड के 8 मजदूरों को दुमका पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से रेस्क्यू करने में सफलता हासिल की है। बंधक बनाए गए 8 मजदूरों में 5 महिला मजदूर भी शामिल हैं। ये सभी मजदूर पिछले 1-1.5 महीने से केरल की बिस्कुट फैक्ट्री में काम कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वहां किसी वजह से काम खत्म होने के बाद उन्हें दूसरा काम कराने के लिए तमिलनाडु ले जाया गया, जहां इन मजदूरों को एक कमरे में 3 दिन तक बंद कर दिया गया। 3 दिनों तक इन्हें शौच के लिए भी बाहर नहीं निकलने दिया गया। बड़ी खबर है। अब झारखंड के सरकारी विद्यालय का रंग होगा हरा और सफेद। झारखंड के लगभग 35,000 सरकारी विद्यालयों के भवन को हरा और सफेद रंग में दोबारा रंगा जा रहा है। वहीं इन विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 42 लाख विद्यार्थियों के लिए इसी सत्र से नए रंग के पोशाक भी दिए जा रहे हैं। झारखंड के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों का पैंट हरा और सफेद होगा। एक शर्ट हरा रंग का भी दिया जाएगा। वहीं छात्राओं की सलवार हरा और सूट सफेद होगा और हरे रंग का दुपट्टा होगा। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा पोशाक के रंग में तीसरी बार बदलाव किया गया है। झारखंड में खुलेंगे 2000 नए आंगनबाड़ी केंद्र। झारखंड में 2000 नए आंगनबाड़ी सेंटर खुल सकेंगे। झारखंड सरकार की डिमांड पर केंद्र सरकार ने झारखंड से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है। वहीं पोषण सखियों जिन्हें काम से हटा दिया गया है, उनके समायोजन पर भी केंद्र सरकार विचार करेगी। महिला व बाल विकास मंत्रालय की जोनल बैठक में शनिवार को मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने इसका आश्वासन दिया। बैठक के शुरुआत में झारखंड की महिला व बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने झारखंड में सुदूरवर्ती इलाकों में 2000 मिनी आंगनबाड़ी सेंटर खोलने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि खूंटी, रामगढ़, कोडरमा, जामताड़ा सहित अन्य जिलों में इन केंद्रों की स्थापना हो। बड़ी खबर है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन 4 जुलाई को धनबाद में करेंगे योजनाओं का शिलान्यास। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन 4 जुलाई यानी सोमवार को धनबाद पहुंच रहे हैं। सीएम के आगमन को लेकर धनबाद जिला प्रशासन, जिला पुलिस तैयारी जोर शोर से कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन धनबाद में गोल्फ ग्राउंड में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण कार्यक्रम स्थल से करेंगे। बड़ी खबर है। झारखंड में सोलर पार्क से दूर होगी बिजली की कमी। झारखंड में बिजली की किल्लत हो रही है, उसे दूर करने के लिए अब झारखंड सरकार अल्टरनेटिव एनर्जी पर काम करना शुरू कर दी है।
इसके लिए झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट यानी जेडरा की ओर से पूरे झारखंड में 320 मेगावाट का सोलर पावर पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। इस पार्क को बनाने के लिए जगह चिन्हित कर ली गई है। बताया गया है कि झारखंड के 4 जिलों में सोलर एनर्जी पार्क बनाने के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। प्रस्ताव के अनुसार उस भूमि पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाना फायदेमंद होगा जो कृषि के लायक नहीं है। सरकार सौर ऊर्जा नीति बनाएगी ताकि सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए जमीन चिन्हित की जा सके। 1 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 5 एकड़ भूमि की जरूरत होगी। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार किसानों को भी प्रेरित करेगी। केंद्र सरकार इसके लिए सब्सिडी भी मुहैया कराती है। 3 किलोवाट तक के प्लांट पर 40% और 4 किलोवाट तक के लोड पर 20% सब्सिडी का प्रावधान है। भारतीय वायुसेना में 10वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती। भारतीय वायुसेना में नौकरी की उम्मीद रख रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स ने देश भर के विभिन्न स्थानों पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन यूनिट में विभिन्न ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आईएएफ द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार कुक, एसी, मैकेनिक, मेस स्टाफ, कारपेंटर, स्टेनो, स्टोर कीपर, एलडीएस व अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर जिन भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वे एप्लीकेशन फॉर्म को अपने संबंधित एयरफोर्स स्टेशन पर पोस्ट कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन की शुरुआत 2 जुलाई 2022 से हो गई है और इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2022 है। बड़ी खबर है, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए अब 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब शिक्षक 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले इसके लिए समय सीमा 20 जून निर्धारित की गई थी। बाद में इसे 30 जून तक बढ़ा दिया गया था। अब इसकी अंतिम सीमा, जी हां, अंतिम समय सीमा 10 जुलाई तक कर दी गई है। शिक्षक पोर्टल नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स.education.gov.in पर स्वयं ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। सभी स्तरों पर चयन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी की जाएगी। बता दें कि केंद्र व राज्य सरकार के सभी श्रेणी के विद्यालयों, उपक्रमों के स्कूल और निजी स्कूलों के शिक्षक व प्राचार्य इस पुरस्कार के लिए पात्र होते हैं। हालांकि पारा शिक्षक और संविदा पर कार्यरत अन्य शिक्षक इस पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। झारखंड में कोरोना के मिले 62 नए मामले। झारखंड में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में 62 नए मामले मिलने से चिंता बढ़ गई है। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक है। झारखंड में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6,913 सैंपलों की जांच कोरोना संक्रमण के 62 नए मामले मिले हैं। वहीं सक्रिय मामले का आंकड़ा 327 पर पहुंच गया है। तेज रफ्तार संक्रमण के बीच 65 पॉजिटिव मरीजों के रिकवर होने से स्वास्थ्य विभाग राहत महसूस कर रहा है। झारखंड में संक्रमण के सबसे अधिक मामले रांची से सामने आ रहे हैं। यहां एक दिन में 22 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। इसके बाद जमशेदपुर में 18, बोकारो में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 4, हजारीबाग में 3, रामगढ़ में 2 और सरायकेला खरसावां में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देश में पैरासीटामोल और कैफीन जैसी 84 दवाओं की कीमतें तय। दवा क्षेत्र के सरकारी रेगुलेटर एनपीपीए ने एक बड़ा फैसला लिया है। दवाइयों की कीमतों पर नजर रखने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी या एनपीपीए ने 84 दवाओं की खुदरा कीमतें तय कर दी हैं। इन दवाओं में डायबिटीज, सिर दर्द और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल हैं। दवाइयों की कीमतें निश्चित हो जाने से फार्मा कंपनियां अपनी मर्जी से दाम नहीं बढ़ा पाएंगी। एक निश्चित रेट पर ही ये दवाएं बेची जाएंगी। इससे ग्राहकों को सस्ती दर पर दवाएं मिलेंगी। अन्य दवाएं जिनकी कीमतें फिक्स की गई हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम करने वाली दवाएं शामिल हैं। देश में कोरोना के मिले 17,092 नए मरीज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शनिवार के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 17,092 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 29 मरीजों की मौत हो गई। बता दें कि आंकड़ों के में 17,070 मामले सामने आए थे और 23 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि बीते 24 घंटों में 14,684 लोग डिस्चार्ज भी हुए। इन सबके बीच देश में बढ़ रहे सक्रिय मरीजों की संख्या ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब देश में 1,09,568 सक्रिय मरीज हैं, जो कि कोरोना से फिलहाल संक्रमित हैं। अब नया सिम नहीं खरीद सकेंगे ऐसे कस्टमर्स। अगर आप नई सिम लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काम आ सकती है। सरकार ने नए सिम कार्ड को लेकर नियमों को बदल दिया है। नए नियम के अनुसार ग्राहक के लिए नया सिम लेना आसान हो गया है। साथ ही कुछ ग्राहकों के लिए नया सिम लेना मुश्किल हो गया है। नए नियम के अनुसार यह सुविधा मिलेगी कि ग्राहक अब नए सिम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सिम कार्ड अपने घर तक आ जाएगा। सरकार ने सिम के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। अब नए नियमों के अनुसार 18 साल से कम उम्र के ग्राहकों को कंपनी सिम नहीं बेच रही है। 18 साल से अधिक आयु के ग्राहक अपने नए सिम के आधार या डिजी लॉकर में स्टोर्ड किसी भी दस्तावेज से खुद को वेरीफाई कर सकते हैं। अब यूजर्स को नए मोबाइल कनेक्शन के लिए UIDAI की आधार बेस्ड eKYC से सेवा के द्वारा सर्टिफिकेशन के लिए बस ₹1 का भुगतान करना होगा।